जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग पॉइंट विद अभिषेक सर पर। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आप डेली डिक्टेशन पा सकें। दोस्तों, आप सबके लिए उत्तराखंड APS, UK SSSC, UP SSSC, RSMSSB, SSC और इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए स्पेशल पेड बैचेज चलाए जा रहे हैं। तो अगर आप भी कोई भी पेड बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7393976701। आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप पर टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं और बैच की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड बाद। कनाडा की प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने आखिरकार सोमवार को सत्ताधारी लिबरल पार्टी के नेता और प्रधानमंत्री पद से इस्तीफे की घोषणा कर दी। पिछले कई महीने से वे जिस तरह के जद्दोजहद से गुजर रहे थे, नीतिगत मुद्दों पर भी एक तरह के ऊहापोह और अस्पष्टता के शिकार दिख रहे थे। उससे साफ था कि उनके सामने कई ऐसी चुनौतियां हैं जिनका सामना कर पाना उनके लिए मुश्किल हो रहा था। एक ओर वे कनाडा में अपने नेतृत्व के प्रति बढ़ते असंतोष, महंगाई और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों का कोई उचित हल पेश नहीं कर पा रहे थे, तो दूसरी ओर विदेश नीति के मामले में भी उनके रुख पर कई हलकों में हैरानी जताई जा रही थी। ट्रूडो के सत्ता में आने के बाद उम्मीद की गई थी कि आंतरिक मोर्चे पर नीतिगत और जमीनी स्तर पर जनता के हक में बदलाव लाने के साथ साथ विदेश नीति के मोर्चे पर वे नए समीकरण खड़े करेंगे। मगर बीते कुछ समय से कनाडा में जैसे हालात बन रहे थे, उसमें ट्रूडो के इस्तीफे को उनकी अपनी ही स्थितियों का शिकार होने के तौर पर देखा जा रहा है। कनाडा में कुछ समय पहले हुए एक सर्वेक्षण में सामने आया था कि पहली बार जब ट्रूडो प्रधानमंत्री बने थे तब उन्हें 63% लोग पसंद करते थे, लेकिन अब उनका समर्थन करने वालों की तादाद महज 28% रह गई है। पार्टी और सरकार के ढांचे में भी उन्हें लेकर एक तरह का द्वंद्व चल रहा था। अर्थव्यवस्था की खस्ता हालत, हर स्तर पर बेकाबू महंगाई और भ्रष्टाचार के कई मामलों पर अस्पष्ट रुख की वजह से उनकी लोकप्रियता में लगातार गिरावट दर्ज की गई। इसके अलावा भारत के साथ कूटनीतिक संबंधों के मामले में शायद सिर्फ अपने आग्रहों या नाहक जिद की वजह से ट्रूडो ने लगातार हालात बिगड़ने दिए। हालत यह है कि दोनों देशों के संबंधों में सुधार का रास्ता अब सिर्फ कनाडा की सत्ता में बदलाव को ही माना जा रहा है। अब यह देखने की जरूरत है कि ट्रूडो के बाद कनाडा में सत्ता का नया समीकरण आंतरिक और विदेश नीति के मोर्चे पर क्या रुख अपनाता है।
महिलाओं की कार्यक्षमता को कम आंकना, उनके साथ दुर्व्यवहार करना या छेड़खानी की घटनाएं होना सिर्फ पुरुषगत श्रेष्ठता की भावना के चलते ही हो रहा है। यह अहंकार ही समाज को विघटित कर रहा है और कई नई समस्याओं को जन्म दे रहा है। अहंकार से कार्यक्षमता भी प्रभावित होती है। हम व्यावसायिक और व्यक्तिगत निर्णय सही समय पर नहीं ले पाते। हमारे निर्णय परस्पर ईर्ष्या, द्वेष भाव और प्रतिशोध भावना पर टिके होते हैं और बहुधा गलत साबित होते हैं। फलस्वरूप कई कुंठाएं जन्म ले लेती हैं। आगे चलकर व्यक्ति स्वयं से असंतुष्ट अनुभव करता है और उसका आत्मसंघर्ष शुरू हो जाता है। स्टॉप।